जरूरी सुनते रहिए और काम करते रहिए। योग के विषय में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जीवन का वीडियो बनानी चाहिए आपको। हाँ, अब नहीं अभी कहाँ बताएं, जो जो हम बोल रहे हैं इसको बनाना चाहिए, ये तो मुख्य चीज है, बहुत जरूरी है। और योग के बिना जीवन अधूरा है। यहाँ तक बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद अगर वो अंगूठे को उठाकर मुंह में लगाता है तो योग ही तो करता है। उसको किस अध्यापक ने योग सिखाया था? कभी इस अंगूठे को उठाकर ऐसे मुंह में भरता है तो कभी इस अंगूठे को उठाकर ऐसे मुंह में भरता है। जब इधर का भरता है तो ये आंख साफ हो जाती है और इधर का भरता है तो ये आंख साफ हो जाती है। आंख पर दबाव पड़ा और उसका हाजमा हो गया। होता है कि नहीं? तो उसको किसने सिखाया? प्रकृति ने सिखाया है, परमात्मा की शक्ति ने सिखाया है। वही आज हम लोग अनुभव किए और बड़े बड़े साधु महात्माओं ने उनका अनुभव किया। इसका वजह क्या है, इससे लाभ क्या है? उसी को अभ्यास हो गया, योग बन गया। और योग भगवान श्री कृष्ण को भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। उनका एक नाम योगेश्वर भी है। उन्होंने भी योग साधनाएं की और योग करके उनका नाम भगवान योगेश्वर। गीता के लास्ट श्लोक में देखिए, उन्होंने कहा कि यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मम तिमिर्मम। ये ऐसा श्लोक का लास्ट श्लोक है गीता का। इसे अगर कोई 5 बार रोज सुबह पढ़े और पढ़ करके निकले, उसके हर काम मंगलमय हो जाएगा। ये गीता का श्लोक। जहाँ पर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण है, उनके साथ पार्थ अर्जुन है, वहाँ पर पराजय हो ही नहीं सकती। ये मान करके चलना है और उन्हीं का ये योग हम लोगों को रोज करना है। तो योग मिटाए रोग, योग मिटाए रोग। और इस तरीके से योग को बराबर कीजिए। संसार में जिसने भी योग को लाया है और योग को संचालित किया, उसे हम हार्दिक दिल से धन्यवाद देंगे। और बाबा रामदेव जी जिन्होंने योग को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि आज दुनिया योग को मानती है और कितने लोग निरोगी हो गए। योग खाली 2 शब्द का है योग, लेकिन योग में ऐसे गुण हैं कि सब काम हो सकता है। अगर किसी को कहा जाए कि आप दारू मत पियो तो कहेगा कि ठीक है, लेकिन फिर पिएगा। सब लोग चंद्रासन बैठिए। अब इसके बाद लेकिन अगर किसी को कहा जाए कि आप मांस मदिरा का भक्षण मत कीजिए, नहीं मानेगा। लेकिन किसी को कहा जाए कि आप जीव हत्या मत कीजिए, नहीं मानेगा। लेकिन अगर वो योग का अभ्यास करने लगे तो वो भी मानेगा, उनके सारे बाल बच्चे भी मान जाएंगे। ऐसी क्षमता योग में है। योग एक ऐसी पद्धति है जो पहले ऋषि मुनियों ने, संतों ने 11 पद्धतियां बताई थी मनुष्य को निरोगी रहने का, जिसमें योग भी है, मंत्र पद्धति भी है, आयुर्वेद भी है, एलोपैथिक भी है, होम्योपैथिक भी है, शल्य चिकित्सा भी है, थेरापी, तमाम पद्धतियां 11 पद्धतियां हैं। इसलिए उनमें सबसे उत्तम और सहज है योग। योग के द्वारा मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए योग को करें।
योग को सीखे। और मैं सभी लोगों से, अपने स्थानीय निवासियों से भी कहूँगा कि योग का शिविर चल रहा है, आज चौथा दिन है और आप लोग आइए, कम से कम एक दिन देख कर जाइए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब कभी महाराज की कृपा से मौका लगा तो अगला शिविर 10 दिन से कम नहीं होगा और उसमें हम सब मिलकर अभ्यास करेंगे। जय श्री राधे। चलिए आप जो है गौमुखासन करिए। देखिए सब लोग सीख लिए हैं, गौमुखासन बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। गौमुखासन करिए, ठीक से बैठिए, ऐसे गौमुखासन बैठा जाता है, टोपी लगाए बैठे। कमल जी, आपको भी सहयोग करना है योग के संबंध में। पहली बात तो आपको अपने स्थान बैठना चाहिए था कमल, नहीं पहले से बैठे थे, हम खाली नहीं बैठे। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हो गया, अब इसके बाद पेट के बाद आप सभी लोग विष्णु आसन में आ जाएंगे। विष्णु आसन में भाई रमेश आपके साथ विष्णु आसन में बैठने चल रहे हैं, लेटने चल रहे हैं। पैर इधर मत करिए, पैर इधर मत करिए ना, पैर उधर करिए। पेट के बल आ जाइए, पेट के बल आ जाइए। मकर आसन ऐसे नहीं, ऐसे तिरछा किसी के सर के पास क्यों, मुख के पास पैर, ऐसे तिरछा, हल्का तिरछा हो जाइए, वो सब गड़बड़। कमल उठिए, देखिए कैसे कर रहे हैं। ऐसे ऐसे तिरछा हो, जैसे ये जैसे बीच वाले भाई सब किए हैं वैसे कीजिए। ऐसे करिए जैसे तिरछा हुए। आप गलत कर रहे हैं, सीधे ऐसे कराइए, ऐसे सीधा हो जाइए। हमको भी देखते रहिए। हाँ ऐसे करिए। हाँ राम जी भाई ऐसे उजाला ऐसे कराओ, जैसे ऐसे सीधे हो रहे हैं, ऐसे तिरछे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कराओ। बहन आप कराइए। क्या नाम है आप? रंजू, रंजू बहन एक एक लाइन में सबको ऐसे। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ अगले इन लोगों को सही कराइए। देखिए जैसे कर रहे हैं ऐसे ऐसे दिशा में करिए, ऐसे दिशा, इस दिशा में, ऐसे जैसे इस दिशा में इन्होंने सिर्फ किया है हमारी तरफ, ऐसे करिए। हाँ ऐसे। अरे ऐसे घूमिए, ऐसे घूमिए। अरे देखिए सीधा है कि नहीं, जैसे घूम हुए हैं आप पश्चिम तरफ मुख की हैं, थोड़ा ऐसे तिरछा मारिए ना ऐसे। हाँ ऐसे देखिए वो सही कर किए हैं। चलिए मकर आसन, दोनों पैर पकड़ें, दोनों पैर से। देखिए सुनिए, जो ये भी है, देखिए जो गलत कर रहे हैं, लाइन में सही नहीं है, उनका वीडियो मत जाने की बात नहीं, वीडियो सबका बनाइए, लेकिन जो तिरछा है टेढ़ी मेढ़ी उनका वीडियो मत बनाइए। हाँ जहाँ कोई गलत कर रहा है उसका वीडियो मत बनाइए। हाँ चलिए। और इसके बाद भुजंगासन, सर्पासन, आंखें थी बाद दूसरे तीसरे पे। चलिए नाभ तक उठाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। उजाला अपनी सीट पर आइए, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। एक कमर दर्द में बहुत बढ़िया फायदा करता है, कमर दर्द वालों के लिए भुजंगासन। अब दूसरा बाएं हथेली ठुड्डी के नीचे, पहले वो नीचे रही, बाएं हथेली ठुड्डी के नीचे, उसके ऊपर दाएं हथेली। उसके बाद सांस भरते हुए पूरा उठेंगे, पूरा नाभि तक उठेंगे, पूरा सीधा कर देंगे। भुजंगासन का दूसरा सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर
भुजंगासन का दूसरा पोज है, लेकिन फिर दूसरी बार सांस भरते हुए ऊपर। बहुत बढ़िया, राम जी भाई कर रहे हैं, कमल भी अच्छा कर रहे हैं, उजाला भी। छोटे हुए नीचे आएंगे, फिर दाएं देखेंगे, एड़ी देखते हैं, पूरा उठिए। भुजंगासन का तीसरा पोज। चलिए, इसके बाद जो है आप खड़े हो जाइए, देखते रहिए। इसके बाद जो है अब धनुरासन, भगवान राम के धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाइए। धनुरासन। जो नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि शरीर में चर्बी रूपी शैतान है। जिनको घुटने का दर्द है वो नहीं करेंगे। धनुरासन जिनके घुटने में दर्द है वो नहीं करेंगे। अब इसके बाद चलिए, भगवान राम के सेवक आ रहे हैं। कौन है? बजरंगबली। चलिए, बजरंगासन में आ जाइए। सांस भरते हुए बजरंगबली की। सांस भरते हुए ऊपर उठे रहेंगे, जितनी देर तक सहज रूप में रोक पाते हैं रोकेंगे। नीचे, फिर दूसरी बार बहुत बढ़िया। सांस छोड़ते हुए नीचे। अब बाईं करवट होते हुए पीठ के बल। बंदर का आसन करेंगे हम लोग। मरकट आसन। मरकट आसन का पहला पोज कमर दर्द वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन है। मरकट आसन। ऐसे चलिए, दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर सांस भरते हुए, फिर सीधे आ जाएंगे। फिर दूसरा स्टेप, टांग को फैला लेंगे। अब करेंगे ऐसे दूसरा पोज, फिर दूसरी तरफ। अब इसके बाद पैरों को फैला लेंगे। पवन मुक्तासन, जो पेट में हलचल मचा रहा है उसको भगाएंगे। पवन मुक्तासन। पेट में बैठा हुआ शैतान भागेगा। चलिए, पवन मुक्तासन। अब दोनों पैर एक साथ करेंगे पवन मुक्तासन का। दो बार करिए। अरे अभी क्यों मुक्तासन कर रहे हैं आप? चलिए, अब इसके बाद लोकासन। कंठा मंठा करिए आप। एक बाबू जी की भाषा में है। हाँ करिए। रीढ़ के लिए बहुत बढ़िया आसन है। अब इसके बाद दाहिने बाएं लोकासन। कहले ना। अब इसके बाद सीधा होकर के शवासन में आ जाइए। शवासन में सभी लोग शवासन में हाथ फैला लीजिए, पैरों को फैला लीजिए। सांस ऐसी धीमी कर लीजिए कि अगर रूई का फाहा अगर नाक पर रख दिया जाए तो हिलने ना पावे। ऐसी धीमी सांस कर लीजिए शवासन में। क्या नाम बताएं? रंजू जी इधर आइए। देखिए, जितनी महिलाएं बैठी हैं
चलिए, हाथों को, हथेलियों को आप मलिए, आंख खोलिएगा नहीं। उसके बाद धीरे धीरे आंखों पर रखिए। जब गर्म हो जाते तो आंखों पर रखिए। अब इसके बाद हम लोग भ्रामरी करेंगे, फिर उद्गीत करेंगे, फिर ध्यान करेंगे, प्रणव। उसके बाद ताली वादन, सिंहासन और हास्यासन। अभी ताली नहीं, अभी ताली नहीं, अभी तो 3 प्राणायाम बाकी है ना। चलिए चलिए सभी लोग आसन। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, उधर होगा, अभी रुक जाइए। सीधी लाइन में बना ले। 5 बार पूरा हो जाए तो बंद कर देंगे। बस हाथ नीचे करेंगे। और इसके बाद ध्यान में बैठेंगे 2 मिनट, सांसों पर ध्यान करेंगे। सांस ऐसी होनी चाहिए कि जो इतनी धीमी सांस की गति होनी चाहिए। आपने जो किया है, जो योग किए, प्राणायाम किए, वो रिवर्स हो रहा है। पूरी इंद्रियां जो है आपकी बिल्कुल अपने उस पर स्थिर हो रही है। आप ध्यान करें, इंद्री द्वार झरोखा ताता सुर बैठे था। कहाँ पर देवताओं का वास? हर इंद्रियों पर इंद्री द्वार है और झरोखे नाना प्रकार के, लेकिन वहाँ पर देवताओं का वास है। आप ये अपने भाव में योग के माध्यम से देवता लोग वहाँ उत्पन्न कर और राजावली के धाम में आपके छिद्र रोम रोम में और इंद्रिय द्वार है, इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां हैं, 10 इंद्रियां आपकी एकाग्र होकर के भाव ले रही है, स्वस्थ होने का विचार कर आप तीसरे से तन्मयता के साथ इसके बाद और आपकी एक बनाई दोनों जंघाओं को ध्यान करिए, उदा द्वार इन द्वार को ध्यान करें और भाव जागरण करिए। भाव ही सब कुछ है, आस्था ही सब कुछ है। महाराजा बलि के धाम में आए हैं, आप भाव लेकर के, आस्था लेकर के आए हैं, मेरा कल्याण होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा, निरोग होगा, आपकी रोगी काया जो है वो निरोग हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। इस प्रकार का विचार रखें, ध्यान करते हुए
वायु विकार है और वायु विकार आपके वात रोग है। ये योग के माध्यम से ही जा सकता है। हाथ की हथेली को रगड़ते हुए खूब रगड़िए, घर्षण करिए कि पूरा जो है गर्माहट आ जाए। गर्माहट आकर गर्माहट आए तो आँख खोलिए, उसी के अंदर आँख खोलिए मल करके, और मलने के बाद जब आँख को आप खोलेंगे और पूरा रगड़ेंगे पूरे चेहरे पर, तो आभा मंडल एक आपकी आँख जागृत होगी, एक नवीन तरह का प्रकृति में दिखाई पड़ेगा आपको। पूरा रगड़ करके सब जागृत हो जाते हैं। ये एक्यूप्रेशर का काम होता है। चलिए इसके बाद हम लोग ताली बजाएंगे। आँख बंद कर लीजिए, सभी लोग आँख बंद कर लेंगे। ताली जैसे कल बजी थी वैसे मिला के बजाएंगे। बहुत बढ़िया बजी ताली, अच्छी रही। गर्जना करेंगे, वज्रासन में आ जाइए। जीभ निकालिए और गुस्से में आकाश पे रखिए। इसके बाद हंसेंगे। और इसके बाद दादी को हंसाएंगे, दादी को देख करके। आइए दादी, आइए, हम लोग दादी को देखकर हंसेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कराएगा, बहुत बढ़िया। इसके लिए ताली बजा दी सभी लोग। बहुत बढ़िया हास्यासन कराया, वाह भाई वाह। दादी बैठिए, मजा आ गया। अब दादी को उठाइए। जब बोलते हैं ना क्यों नहीं आप बनाते हैं
के मुख्य संपादक श्री शिव शंकर तिवारी जी, राज्य प्रभारी श्री दुर्गेश योगी जी आएंगे। तो आप लोग जो है समय से रहेंगे और कोशिश करिएगा, जो 4-5 लोग हैं अपना एक यूनिटी बना के एक बढ़िया बिस्तर जो है महाराज जी से कह देंगे, जैसे अब आप आएंगे तो कल सहयोग करेंगे आप लोग, क्योंकि भीड़ भी रहेगी। और यहाँ 5 दिवस शिविर में जो है आप लोग अच्छा अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आपको सिखाना और पढ़ाना नहीं है, सही है राम जी भैया? तो कल विशेष तौर से सहयोग दीजिए दयाशंकर भैया जी का, क्योंकि सुबह 4 बजे सबको उठाना सुबह। तो कल 5 बजे के आसपास हम बल्कि योगा करके नहीं आएंगे, बिना योगा करके वहां से आएंगे। तो आप लोग रहेंगे तो 1 घंटे में हम प्राणायाम करा देंगे, बाकी सब कुछ वो बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथ जोड़ेंगे, गुरु को प्रणाम करेंगे। ओम गुरुभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो नमः। अब साष्टांग प्रणाम करेंगे। हाँ, सभी आए हुए जो साधक हैं, साधकगण, माताएं, बहनें और हमारे पुरुष भाई लोग, सबका स्वागत है, अभिनंदन में इस योग शिविर में। जो 5 दिवसीय योग शिविर चल रहा है, आज 4था दिन है और सभी कल अंतिम दिन है। अधिक से अधिक लोग आकर के योग में भागीदार बने। और कल हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि कहिए, भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी दुर्गेश जी, क्योंकि हमारा भी काफी साथ उनका रहा है, और इस प्रतापगढ़ में हलचल मचाने वाले श्री दुर्गेश जी वो कल आ रहे हैं। और ये लगे कि जो 5 दिन का शिविर हुआ है, ये वास्तव में कुछ धरती पर उतरा है। लोगों ने सीखा है, लोगों ने जो है अपने में उतारा है, जीवन में उतारने का प्रयास किया है। ये कल लगे जैसे पंक्तिबद्ध होकर के और जगह लेकर के बैठने का प्रयास करें, पंक्तियों से ना हटे। ये लगे कि हाँ, लोगों को सिखाया गया है कतार में बैठने का, कैसे बैठा जाता है, कैसे योग किया जाता है, शुरू कैसे किया जाता है, अंत कैसे किया जाता है, इसका ध्यान आप लोग रखें। तो जो हमारे मुख्य अतिथि आएंगे उनको ये धारणा बनेगी कि वास्तव में आपके श्री जो हमारे चंद्रपाल निर्मल जी प्रशिक्षक के रूप में यहाँ नियुक्त किए गए हैं कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण को आप जो है पूरी तरह से इसका अच्छा अंजाम देंगे। उसमें आपको ये होगा कि अच्छी आपने प्रदर्शन दिया योग का, और हम लोगों का आभारी है आपके कि आज इस सर्दी के समय में आपने अपना समय, अमूल्य समय दे करके और हम लोगों को इस तरह से योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए, जीवन में प्राण को आयाम मिलने के लिए आपने एक ऐसा साधन दिया है जिससे हम अपने जीवन को जो है स्वस्थ बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है। मैं आपका भूर अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ऐसे महानुभाव हमारे बीच में अगर हो जाए तो स्वस्थ हो जाएंगे लोग, बिल्कुल जीवन का स्वस्थ होगा। ये इसके साथ मेरी शुभकामनाएं भी हैं। और इस महाराजा बलि धाम में महाराज जी का जो उनके सौजन्य से आयोजन 5 दिवसीय शिविर का चल रहा है, बहुत बड़ी उनकी कृपा है, बड़ा ही उनका प्रेम और भाव है कि लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं, जो भी बाबा के दरबार में आए हैं, वो स्वस्थ होकर के जाएं, वो कुछ ग्रहण करके जाएं, वो जीवन में अपने उतारे,
और जीवन में उपकार करके और बाबा जी के इस धाम का भी चर्चा करें कि हम बाबा धाम में गए थे, राजावली के धाम में, तो वहाँ कुछ ले करके आए हुए हैं और लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं, लोगों को और लोगों को जो है हम शेयर कर रहे हैं, उनको वितरण कर रहे हैं कि ये योग के माध्यम से आप ये रोग दूर कर सकते हैं, आपके माध्यम से रोग के माध्यम से शुगर दूर कर सकते हैं, बीपी जो है कम कर सकते हैं, तमाम स्ट्राइक का दूर कर सकते हैं, पेट के रोग जो है वो मोटापा कितना बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है लोगों का, इसको दूर कर सकते हैं, वायु रोग दूर कर सकते हैं, इस सारे रोगों को आप भगा सकते हैं। ये जो रोग रूपी राक्षस है आपके अंदर जो घर करके बैठा हुआ है, इसको कैसे हम खदेड़ दें, इसका प्रयास आपके मन में भाव उत्पन्न होना चाहिए, तब इसकी सफलता आपको मिलेगी, योग की सफलता मिलेगी और तब ये 5 दिवसीय शिविर सफल माना जाएगा। तो कल हम लोगों को इतना तन मन से पूरी तरह से यहाँ एकाग्र होकर बैठना है कि लगे कि हाँ, इस राजावली धाम में आपने शिविर का, ये योग शिविर का अच्छा प्रशिक्षण उसमें लिया है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूँ कि सुप्रभात में आप जाग करके, जागरण दे करके और इस योग शिविर में आप समय से आकर के और लाइनों में बैठ करके योग को ग्रहण करते हैं। धन्यवाद। जय राजावली। महावीर स्वामी की